अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गले का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। तो उसके लिए पेस्टिंग पेपर को इस तरह से पहले डबल कर लेना है। और नेक का जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3.5 इंच और लंबाई मैंने 6 इंच ली है। आप नेक की मेजरमेंट जो है वो अपने हिसाब से ले सकती हैं जितना आप पहनती हैं, ठीक है। अब हमने इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ कर लेनी है। 1/2 इंच के मार्जिन से हमने इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऐसे ही अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसे हमने शर्ट पे पेस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने कट कर देना है। मार्जिन आपने ज़्यादा नहीं छोड़ना, बिल्कुल हल्का सा फैब्रिक जो है वो हमने छोड़ना है। 2 पॉइंट तक आप फैब्रिक छोड़ के बाकी जो है वो कट कर दें। अब हमने इस पर पाइपिंग करनी है, ठीक है। पाइपिंग के लिए मैंने ये 1 इंच चौड़ी और उरेब पट्टी जो है वो फैब्रिक की कट कर ली है। इसे हमने इस तरह से नेक के नीचे रख के पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। मैंने क्योंकि पाइपिंग बारीक करनी है तो सिलाई भी मैं बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे पर ही लगाऊंगी। अब हमने फैब्रिक को बैक साइड की तरफ पलटना है और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। हमने सिलाई किनारे किनारे पर लगानी है। अब यहाँ पे जो गले की नोक आ रही है ना, यहाँ पे हमने पाइपिंग वाले फैब्रिक को एक डीप कट लगा लेना है। कट लगाने से यहाँ पे ना खिंचाव नहीं आएगा फैब्रिक को और शेप इसकी अच्छी बन जाएगी। ये देखें पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब हमने पेस्टिंग पेपर का एक एक्स्ट्रा पीस लेना है। इस तरह के जो पीस बच जाते हैं ना वो बहुत काम आते हैं डिज़ाइनिंग में। तो ऐसे पीस ज़ाया करने की बजाय संभाल के रख लिया करें, कहीं ना कहीं ये डिज़ाइनिंग में काम आ ही जाते हैं। इस पे हमने लीफ की शेप ड्रॉ करनी है। तो लीफ की जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 1 इंच ली है। इस तरह से लीफ की शेप ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसे हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लेना है। अब इस फैब्रिक को हमने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। ये फैब्रिक आपने बिल्कुल सफाई के साथ नीट तरीके से फोल्ड करना है। कहीं से कोने कोने इसके निकले हुए नहीं होने चाहिए, वरना इसकी फिर लुक अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब हमने फैब्रिक ग्लू लेना है और इसके किनारे किनारे पर हमने लगा लेना है और फिर हमने लेस को अटैच करना है। नेक के लिए हमें इस तरह की 3 पत्तियां चाहिए, तो आपने 3 पत्तियां ये रेडी कर लेनी है इस तरह से। अब हमने पत्ती को बिल्कुल बराबर फोल्ड करके सेंटर का निशान इस तरह से लगा लेना है। बिल्कुल सीधी लाइन आपने इस तरह से लगानी है। कोई चाक ले लें या फिर इस तरह से कलर पेंसिल ले लें, उससे आप ये मार्किंग कर लें। सेंटर की लाइन लगाने के बाद हमने साइडों पर तिरछी लाइनें इस तरह से लगा लेनी हैं। अब इन लाइनों के एंड पे हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाना है और इस पर हमने एक एक सितारा अटैच कर लेना है। अब हमने जैसे ये पैटर्न ड्रॉ किया है ना, ऐसे ही हमने इसके ऊपर ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। सिलाई के लिए मैंने ऑरेंज कलर का धागा यूज़ किया है और धागा वही है जिससे हम सिलाई करते हैं। आप चाहें तो एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकती हैं या फिर यही सिलाई वाला जो धागा है ना, ये आप डबल यूज़ कर लें। मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है। ऐसे हमारे जो सितारे हैं वो भी सिलाई के साथ ही अटैच हो जाएंगे। इस तरह से हमने अपनी ये 3 जो लीफ हैं वो रेडी कर लेनी है नेक के लिए। अगर इस तरह से सितारे अटैच करने में आपको मुश्किल हो ना सिलाई के साथ, तो फिर आप इनको अलग से भी अटैच कर सकती हैं। पहले आप सिलाइयाँ लगा के पत्ती को रेडी कर लें और फिर सुई धागे के साथ आप इन सितारों को अटैच कर लें।
ये देखें तीनों लीव्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब हमने इन्हें नेक पर अटैच करना है। तो नेक पर पहले हम इस तरह से रख के इन पत्तियों को सेट कर लेंगे और फिर ग्लू लगा के इनको पेस्ट कर लें। अब हमने इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने इन पत्तियों के बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। सिलाई लगाने के बाद नेक की फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तीनों पत्तियों को हमने इसी तरह से सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। ये देखिए नेक की फाइनल लुक, बहुत ही प्यारी लुक इसकी आई है बनने के बाद। सेंटर में इसके मैंने बटन अटैच कर दिया है। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए और अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।